हाय यूट्यूब फैमिली, नाम जापक एंड साधक फ्रेंड्स। अक्सर हम समाज में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और उसमें भी कई सारे गुरुओं पे कई सारे इल्ज़ाम लगे हुए हैं। आई रियली रेस्पेक्ट एवरीवन्स फेथ बिलीफ प्रैक्टिस। कई सारे गंदे से गंदे इल्ज़ामात लगाए हुए हैं कई गुरुओं पे। कुछ लोग जेल में चले गए, कुछ का कुछ है। दोस्तों, तो जिन्होंने दीक्षित हैं उन सब से या दीक्षा ले रखी है, एक चीज़ पहले समझने की ज़रूरत है। गुरु क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है जिससे आपको सर्टिफिकेट मिली और आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब उस इंस्टीट्यूशन से जेठमलानी सर भी निकल गए, उस इंस्टीट्यूशन से अ, ये समझ लीजिए कोई एक्टर भी निकला है ना? उसी इंस्टीट्यूशन से कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी निकल गया, समझिए। हर प्रोफेशन निकल गया उसी एक इंस्टीट्यूशन से। अब अगर कोई अपने क्षेत्र में उससे निकला हुआ कोई शागिर्द, कोई बच्चा जो सर्टिफिकेट लेकर चल रहा है, कुछ गलत करता है, तो उससे वो इंस्टीट्यूशन बुरा कैसे हो जाता है, ये चीज़ को समझने की कोशिश करें। नहीं ना? अगर किसी कॉलेज से आप पास आउट हैं और आप जैसे कई सारे पास आउट हैं, हर कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बनेगा। कोई पास, कोई फेल, कोई किसी ना किसी लेवल पे ज़रूर पहुंचेगा लाइफ में। लेकिन अब इससे वो इंस्टीट्यूशन तो ख़राब नहीं हो जाता ना। तो इतने कई लोग फेमस हो जाते हैं, लाइमलाइट में आते हैं, कहीं नहीं आ पाते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उन सब की वर्थ नहीं है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव काम करता है, डिस्ट्रक्टिवली स्किल्स को अप्लाई करता है, तो फिर उस इंस्टीट्यूशन पे इल्ज़ाम क्यों लगते हैं, उसका फेलियर क्यों माना जाता है। अब चीज़ समझिए, सबको कोचिंग बराबर मिली, ज्ञान बराबर दिया गया। किसने किस वे में अडॉप्ट किया अपने सांचे में, उसको किस वे में आगे इम्प्लीमेंट किया, है ना। कहीं कुछ कांड हुआ और उसको लोग अपने हिसाब से मसाला लगा के आगे बढ़ा दें, अपने वे में दिखाना चाहें, है ना। तो उसमें उस इंस्टीट्यूशन की क्या गलती है? और जिसको दिखाना चाह रहे हैं उसकी अपनी भी तो सूझबूझ है, अपनी भी तो जीवन के एक्सपीरियंस है, उतार चढ़ाव है। ऐसा क्या है जो अपनी जीवन के लाइफ से व्यक्ति समझ नहीं पाया? फिर वो अपना परिवार हो, प्रोफेशन हो, जीवन के उतार चढ़ाव हो, अपनी सही गलत की समझ हो, कोई कुछ भी गए और एकदम से कान भर गए। अब मैं यही कहना चाहती हूँ, गुरु तो हर किसी को अपना लेते हैं। जो आया उसको शिष्य बना लिया। गुरु हर किसी का समर्पण अपना लेते हैं, सबको दीक्षित कर देते हैं, सबको प्रभु का नाम देते हैं। तो कहीं न कहीं उनके ग्रहों पे गुरु जो भी बनते हैं, जिनके पास लोग आते हैं दीक्षा के लिए कि कृपा हो जाए, उनके जीवन में कुछ सुधार हो जाए लोगों के, तो वो तो हर किसी को अपना लेते हैं, हर किसी को ज्ञान देते हैं, साफ मन से ही देते हैं, साफ मन से ही मंत्र देते हैं, ताकि उनका जीवन सरलता से अच्छे से निपट जाए, वो तर जाएँ, ठीक है? विद दिस इंटेंशन। लेकिन एट द एंड ऑफ डे जब शिष्य कहीं न कहीं किसी न किसी क्षेत्र में पर्सनल, प्रोफेशनल, कल्चरल, सोशल किसी भी लेवल पे कहीं कुछ भी जिस जीवा से एक अच्छा नाम ले रहा है प्रभु का, जो नाम मिला हुआ है, उसके बाद किसी के लिए नेगेटिव कर देता है, सही गलत की समझ होते हुए। कोई मेडिकल एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पे कि साउंड माइंडेड नहीं है या सही गलत में डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, समझ रहे हैं, फॉगीनेस वगैरह, मेडिकल एक्सेप्शन में फॉल नहीं करता हुआ, बिल्कुल साउंड माइंडेड वेल। उसके बावजूद बावजूद ये भी नहीं है किसी ने बहकाया हुआ, फलाना प्रोवोकेशन, वो एक अलग चीज़ होती है। मेन चीज़ है आप साउंड माइंडेड हो, उसके बाद भी आप डिस्ट्रक्टिवली अपनी स्किल्स को अप्लाई कर रहे हैं, अपनी शक्तियों का मिसयूज़ कर रहे हैं, तो फिर इसमें वो गुरु कैसे गलत होता है? और जो आप फिर कर्म करते हैं, उसकी भागीदारी आपके गुरु पर भी भार आ जाता है। उसका पाप, उसका दोष अकेले आप नहीं, आपके गुरु सबसे पहले सहता है। और कहीं न कहीं किसी न किसी ऐसे चक्रव्यूह में फँस जाता है वो गुरु, क्योंकि कहीं न कहीं कर्म तो बंद किया घुमाते-फिराते, है ना? आपने किसी को शक्ति दी, उसने उसका मिसयूज़ कर दिया कहीं न कहीं, वहीं बूँद-बूँद से गागर भर दी। एक जगह प्लस है, एक तरफ माइनस है, और वो गुरु को कहीं न कहीं पीड़ा दे देता है। इस चीज़ को समझिए। तो गुरु लेकिन आप सबको अपनाते हैं, लेकिन आप सबसे भी एक सवाल है, गुरु ने कभी नहीं देखा कि उसके पास जो शिष्य आया वो कोई चोरी-चकारी करके आया है, उसका रिकॉर्ड कैसा है, वो कैरेक्टर्ड है या कैरेक्टरलेस है, वो अपने पर्सनल लाइफ में झाड़ू मारता है कि नहीं, काम करता है कि नहीं, माता-पिता की इज़्ज़त करता है कि नहीं, उनके पैर दबाता है कि नहीं, मेरे आके तो पैर दबा दिए। बात को समझिए, न जाने कितनों को जाकर हर्ट करेगा या हर्ट करके आया है। गुरु कभी भी, जो सत्संगी, जो गुरु है, दीक्षा देते हैं, वो कभी ये नहीं देखते आप क्या दूषित कर्म करके आए, क्या नहीं आए। बात बहुत सिंपल सी है। वो धर्म को फ़ॉलो करते हैं, उनका काम है छाया देना, अमृत देना, उसी को आगे बढ़ाना, है कि नहीं है? वो कभी भेदभाव नहीं करते। फिर शिष्य अचानक वही गुरु जब कटघरे में आ जाता है, चक्रव्यूह में फँस जाता है, जो कि मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, या कुछ भी हो, कोई कुछ भी कह देता है,
उन सब वो सांसारिक फ्रेम से क्यों उस गुरु को शक के कटघरे में लाकर रख देता है? क्यों वो शिष्य या फिर वो समाज भले ही दीक्षित हो या ना हो, क्योंकि आपकी अपनी सही-गलत की सूझ-बूझ समझ है, कोई कुछ कह दे उसी से कान नहीं भरते, क्योंकि फ़ॉल्स एविडेंसेस तो चलते-फिरते क्रिएट किए जा सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका अपना भी तो जीवन का संघर्ष है, सही-गलत की समझ है, फिर आपने जिया क्या ज़िंदगी को, एक्सप्लोर क्या किया कि आपको कोई भी कान भर सकता है। आपको खुद की सूझबूझ कहाँ चली गई कि आप उस गुरु को समाज के उस नेगेटिव फ्रेम से जज करने चले हैं, क्योंकि समाज के नेगेटिव फ्रेम के न्यूज़ चैनल पे फलाना कुछ आ गया, बस वहीं सत्य होगा, वहीं फिक्स्ड है। क्योंकि जीवन में एक बात याद रखिएगा, जैसे एक मेडिकल प्रोफ़ेशन प्रैक्टिसिंग है, लीगल प्रोफ़ेशन भी प्रैक्टिसिंग है, ये जीवन भी प्रैक्टिसिंग है। हर व्यक्ति की अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी है, उसको खुद को एक्सप्लोर भी करना है, स्पिरिचुअल लेवल पे, हर लेवल पे खुद को एक्सप्लोर करना है। तो फिर किसी के कहने से क्या होता है? जब एक गुरु आप में एंडलेसली वर्क कर सकता है, आपसे जवाब एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ को जन्म दे सकता है, आपसे एंडलेस जवाब निकाल सकता है, मरे चूहे में जान डाल सकता है, तो आप क्यों नहीं उस गुरु को उस सामाजिक नेगेटिव फ्रेम से हट के देखते हैं, उसमें एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ को जन्म देते हैं? क्यों आप किसी और के कहने से, किसी और के फ्रेम करने से, एक नेगेटिवली फ्रेम करने से, नेगेटिव फ्रेम वाले डिस्ट्रक्टिव जो चश्मा है उससे उसको तय कर रहे हैं। इस चीज़ को समझिए। जब गुरु आपको भेदभाव नहीं करता, सबको अपनाता है, ना रंग से भेदभाव कर रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, ना जाति से कर रहा है, ना किसी की कमाई से कर रहा है, ना उसके कर्मों से कर रहा है, वो नेचर से कर रहा है, ना टेम्परामेंट से कर रहा है, आप सबको बराबर में देख रहा है, तो फिर क्यों आप शिष्य की साइड से, मतलब आप दीक्षित है या नहीं है, या किसी और से ही दीक्षित हो, तब भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके गुरु फँसे या दूसरे के गुरु पे गलत इल्ज़ामात लगे, एलिगेशन लगे या जो भी है, आप क्यों भेदभाव करते हैं? गुरु वो एक दिव्य ज्योति स्वरूप, वो कब किसके भीतर प्रकट हो जाए, किसी बच्चे के भीतर, किसी बूढ़े के भीतर, किसी भी कण-कण के भीतर, क्योंकि कुदरत कण-कण से आपको सिखाती है। बात है आपके भीतर क्या प्राकट्य हो रहा है, भीतर क्या जागृति है। आप क्यों भेदभाव कर रहे हैं? बात बहुत सिंपल है दोस्तों। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राधे राधे बोल, एकदम हरि बोल।